Hello guys, welcome back to my channel. So in today video we will do exercise 3.4 of class 10th mathematics. So in this question number 1, it is given that we have to simply solve a linear equation by the method of elimination and the substitution. So substitution method we have already done in the previous exercise. So in this video we will solve the question by elimination method only. So to do, and it is your task to solve this question by a substitution method, because I have already told you how to solve a question with substitution method. So here is the first question, that is x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4. So हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, जैसे कि हमने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, उसमें क्या करते थे, हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे कोई भी इक्वेशन 1 से या फिर इक्वेशन 2 से. अब हम क्या करेंगे, हम कोई एक्स की वैल्यू निकालेंगे. हम ऐसा करेंगे एलिमिनेशन मेथड में, जैसे कि ये इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है, ठीक है, जो हम पहले टास्क करते हैं. तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर 2 है एक्स है, अगर मैं इसको भी 2x कर दूँ, एक्स की जगह पर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ये वाली इक्वेशन को 2 के साथ, उसके बाद ये वाली इक्वेशन को माइनस कर दूँ इस वाली इक्वेशन के साथ, तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड बन जाएगा, राइट. सो उसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 and equation 2 with 1 and 2 से साथ माइनस 1 कर देनी है. सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देनी है. सो क्या होगा, पहले तो इक्वेशन ऊपर रहने देते हैं, ये तो 1 के साथ ही इक्वल टू 4, 2x एक सेकेंड 2y 510, ये बन गया. मैंने बोलता है साइन चेंज करनी है, क्योंकि मैंने ये सेकेंड इक्वेशन को माइनस करके, तो साइन माइनस में चल जाएगी, ये कट होगी, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस 5y इक्वल टू 4 में से 10 के माइनस 6, y इक्वल टू माइनस 6 बाय माइनस 5, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारी 6/5. ऐसे हमारी y की वैल्यू होगी. अब हम ये y की वैल्यू पुट करेंगे हमारी इक्वेशन 1 को, किससे, ये वाली इक्वेशन जो हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, जिसके हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं की है, ठीक है, वो तो हमने बाद में की थी, ठीक है. ठीक है, अब हमारी y की वैल्यू आ गई 6/5, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5. या तो पूरी इक्वेशन को डायरेक्ट हम वहाँ ले जाते हैं, 5 माइनस 6/5, ठीक है. तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 5 और 1 का, राइट. तो वो 5 आ जाएगा, तो 1 को 5 के साथ डिवाइड किया 5 और उसके मल्टीप्लाई किया 5, 25 माइनस 6, 25 में से 6 के 19, तो x की वैल्यू होगी 19/5. सो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी उसमें 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये दो इक्वेशंस दिए. सो इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन 1 और इसे लेती हूँ इक्वेशन 2. सो आप ध्यान से देखो, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें, तो अगर मैं इसको x को तो नहीं कट कर सकती, क्योंकि अगर x को 2 को मैं किसके साथ ही मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा ऊपर 3 मेरा ऐसे 3 आ जाए, तो नहीं हो सकता. तो मैं 4 को तो कर सकती हूँ ये वाले 2 के साथ. अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ इस वाली इक्वेशन को, तो ये 4 बच जाएगा और ये कट हो जाएगा. एंड प्लस माइनस माइनस ही होता, तो मुझे कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माइनस नहीं करना पड़ेगा. तो ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 1 and equation 2 with 2 and equation 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देनी है, ठीक है. जैसे है वैसी रहेगी. फिर पहले इक्वेशन 1 लिख लेते, लिख लेते 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 को जो हमने मल्टीप्लाई करनी है 2 टू 4x माइनस 4y 4, ठीक है. इसको तो मैंने कोई साइन चेंज नहीं किया ना इसका, तो ये कट कर दिया, कितना बना, प्लस 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 4 5 6 7x इज इक्वल टू 14, x इधर 14 डिवाइडेड बाई 7 2, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2. ओके, अब x की वैल्यू 2 आ गई, तो हम ये 2 की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन 1 जो मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है. सो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, पुट x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पर x की जगह पर. 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4y
इज इक्वल टू 10, है ना। 6 + 4y इज इक्वल टू 10, 4y इधर, 10 - 6 4, y इधर 4 / 4, तो हमारा क्या आंसर आ गया 1। तो हमारा इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। सो यही क्वेश्चन अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करोगे तब भी हमारा आंसर ये सेम ही आएगा। ओके, तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पेपर में क्या होता है कि भाई मेंशन होता है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से ही करना है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड से ही करना पड़ेगा। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सो ये में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर दिया हुआ है 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y + 7। सो पहले क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में हमने ये -4 को इधर लेके जाना पड़ेगा, तब ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन बन पाएगी जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे। 3x - 5y इक्वल टू 4, और इस वाली इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, 2y को इधर लेके जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हो, इक्वल टू के इस साइड कर रहे हो चाहे इक्वल टू के उस साइड, तो हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं। सो 9x - 2y इक्वल टू 7। सो अब ये मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दूँगी और इक्वेशन 2 का। इस जब भी आप करो ना तो आप इस फॉर्म में लिखो। अगर आप एलिमिनेशन मेथड करो तो ये इस फॉर्म में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम किस वाली एक एक्स को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें ताकि वो इतना बन जाए और हमें इजी भी हो जाता है। तो ये चीज़ ही करना। एंड आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, जैसे कि मैं भी ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं तो वो बहुत बेसिक छोटी मोटी गलती करते हैं साइन की। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर -4 को इधर लेकर गई तो मैं उसको +4 बनाया, तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको -4 को इधर लेकर जाकर भी +4 नहीं करते, उसको माइनस रहने देते हैं। जैसे कि मैं पेपर चेक करती हूँ तो पता लगता है उसमें। तो आप ध्यान रखना उस चीज़ का, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे, राइट। पूरी इतनी मेहनत से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इट्स टुक 5 to 10 minutes टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, है ना, तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से हमेशा सॉल्व करना। एंड मेरे बोर्ड्स भी आ रहे हैं आपके, तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के बाद 2 से 3 बार आप रिवाइज करो बाद में, अगर आपके टाइम है पेपर करने के बाद। ओके, सो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आपको मैंने बताया कि कंपेरिजन करो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 9 है, तो अगर 3 के टेबल में 9 आता है तो इस इक्वेशन को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो एंड इस वाली इक्वेशन को 1 के साथ, क्योंकि ये तो कट हो जाएगी, एंड उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, तो इस वाली इक्वेशन को हम माइनस भी करेंगे, चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन के साथ, ठीक है। सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 विद 3 एंड इक्वेशन 2 विद 1, ये बन गया। फिर सेकंड के साथ पहले बिल्कुल माइनस कर दो, कर दिया। यही हमने करना है अब। 3x - 5y इक्वल टू 4, सो ये बन जाएगा हमारी 9x - 5 × 15 4 3 12, और इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं, 9x रह जाएगा -2y इक्वल टू 7। अब साइन भी चेंज करने हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, ये कट हो गया। अब यहाँ पर माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 के कितने रह गए 13, प्लस का ही रहेगा ये, और ये -12 में से 7 के, यही माइनस हो गया तो -5 बच गया, और y इज इक्वल टू -5/13, ठीक है। अब y आ गया -5/13। अब यही वैल्यू हमने पुट कर देनी है, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इस वाली इक्वेशन में कर लो चाहे इस वाली में कर दो, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इस वाली में, ठीक है। सो पुट, एक सेकेंड, y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो यहाँ बन जाएगा 3x - 5 प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। अब भी मैं सेम ऐसे ही करूँगी, इसको पूरी को इधर ले जाऊँगी ताकि बार बार मुझे साइन इधर करना पड़ेगा फिर उधर करना पड़ेगा, ठीक है। 3x इधर छोड़ देंगे, 4 - 25/13, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया थी, ऐसे एलसीएम ले लो फिर कर लो, 30, ठीक है, -25 इज इक्वल टू 13, तो यहाँ बच जाएगा 27, ठीक है। तो इस साइड तो हमारा 3x ही एंड 3x ही था, अब ये x इधर 3 इधर चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये कट हो गया, 3 × 1 = 3 9, तो हमारा ये आ गया 9/30।
एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 9/13 और वाई की वैल्यू तो हमारी आ गई थी -5/30। ठीक है, सो इस नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम फोर्थ वाला। सो पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और नॉर्मल इक्वेशन करते हैं ताकि ये एलसीएम में क्या लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, सो ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। ठीक है, सो इक्वेशन 1 में देखते हैं, यहाँ पर x/2 + 2y3 = -1, 2 3 6। सो यहाँ पर 2 को 6 का डिवाइड किया 3x आ जाएगा प्लस 2y। वैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इतना बड़ा तामझाम करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं वो भी नेक्स्ट में बताती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और किसी को नहीं आता। 3x + 2y = -1 × 6। सो 3x + 2y = -6, ये बनेगी। इसको आप थर्ड इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट लेंगे क्योंकि रेडी इसके जो इस फॉर्म में था उसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया था। अब इन इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। इन इक्वेशन 2 x - y/3 = 3 आ गया 3x। सॉरी, मैंने आपको बताना था कैसे किया। इसको ऐसे कर लिया करो, इसको ऐसे। जब इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1 कर दो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 3, 3x - y = 3। सो 3x - y = 3 × 3। सो बन गया 3x - y 3 3 9। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अगर हम इन दोनों को एक सेकेंड में थोड़ा जूम आउट करते हो, इन दोनों इक्वेशन को हम ध्यान से देखें। यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, लेकिन दोनों प्लस में है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 4 के साथ इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ऑलरेडी हमारा x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारी फोर्थ वाली क्या है, 3x - 5 = 3 और दूसरी है हमारी -3x - 2y और ये -6 था +6 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, -3y 6 7 8 9 y = 9 / 3। तो आंसर आ गया y की वैल्यू 3। सो आप जैसे मैंने अभी पहले भी कराया था, तो आप सिमिलर तरीके से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो दिस इज योर टास्क। सो इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब एंड सी यू इन अनदर वीडियो। बाय।